ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हर छोटे बड़े इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग हितों से जुड़ी हुई एक खबर हमारे पास आ चुकी है। सेबी ने T+0 के सेटलमेंट ट्रेड साइकिल को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है मार्च 2024 तक। हालांकि ये प्लान काफ़ी पहले से बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो उस पे दोबारा से एक बार उस प्लान को रिवाइव कर रहे हैं। साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस यानी तत्काल पेमेंट के सेटलमेंट पर भी 2025 तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा बयान सेबी की चीफ मदाबी पुरी ने आज के दिन दिया। T+0 का मतलब होता है दोस्तों सेम डे सेटलमेंट, यानी कि जिस डेट में ट्रेड ली गई है उसके बाई एस एल हो जाने के बाद जो पैसे का इनकम या एक्सपेंडिचर होना होता है उसे इन्वेस्टर के अकाउंट में उसी दिन सेटल कर दिया जाएगा। भारत में अब तक T+1 का सेटलमेंट साइकिल चल रहा था, जो कि 27 जनवरी 2023 से लागू है। यानी कि अभी तक भारत के सभी इन्वेस्टर्स के पेमेंट का सेटलमेंट ट्रेड के एक दिन के अंदर हो जाया करता था, जिसको टाइम लिमिट को अब और घटाने की कोशिश सेबी द्वारा की जा रही है। T+2 का ट्रेड सेटलमेंट साइकिल भारत के इन्वेस्टर्स के लिए 27 जनवरी 2023 से पहले लागू था। यानी जनवरी 2023 से पहले भारत के सभी इन्वेस्टर्स के पेमेंट का सेटलमेंट होने में 2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब फिलहाल T+1 यानी ट्रेड के 1 दिन बाद उनके पेमेंट का सेटलमेंट होता है। इसको T+0 में शिफ्ट करके उसी दिन यानी सेम डे पेमेंट के सेटलमेंट की तैयारी सेबी द्वारा की जा रही है और इसको फुल फ्लेज लागू करने में 2024 के मार्च तक का टारगेट रखा गया है। ऐसा ही बयान सेबी चीफ मदाबी पुरी जी ने सितंबर 2023 में भी दिया था, जिसमें उन्होंने एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे में सभी ट्रेड के सेटलमेंट साइकिल्स को कंप्लीट करने का इरादा ज़ाहिर किया था। यानी कि तब से लेके अब तक इस प्रक्रिया पर काम जारी है और हमें उम्मीद है कि 2025 तक जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट का लक्ष्य सेबी ने रखा हुआ है, वो उसे ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें सेबी के उद्देश्य क्या-क्या हैं? बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि सेबी का उद्देश्य है स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, ताकि वो किसी तरह के फ्रॉड से बच सकें। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ट्रेड लेने के बाद जब तक इन्वेस्टर को या ट्रेडर को ये पता चलता है कि उससे गलती हो गई है, तो उसके पेमेंट साइकिल के डिलेड होने की वजह से वो अपनी ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाता है। तो अगर देर से भी सही किसी ट्रेडर को पता चल जाएगा कि वो एक गलत फैसला ले चुका है, तो उसको उस फैसले को रेक्टिफ़ाई करने का सही मौका जल्द से जल्द मिल सकता है। दूसरा, इसी केस में मैनिपुलेशन भी बहुत हो जाते हैं, जिससे प्रिवेंट करने के लिए, बचाव करने के लिए ये नियम काफ़ी हद तक रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा कर सकता है। साथ ही साथ ट्रांज़ैक्शन बैरियर्स कम हो जाएँगे। पहले क्या होता था कि जब डिलेड पेमेंट सेटलमेंट रहेगा, तो एक ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन अब T+0 नियम के लागू हो जाने के बाद ये ट्रांज़ैक्शन जल्दी-जल्दी कंप्लीट होंगे, जिससे कि जो ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है, कैपिटल के लिमिटेशंस की वजह से, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांज़ैक्शन बैरियर्स भी कहीं न कहीं कम होते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से बेटर चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स एक इन्वेस्टर को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जब वो सही समय पे बाइंग और सेलिंग डिसीजंस को एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा, तभी तो सही प्रॉफिट्स बना पाएगा। कई बार ऐसा होता था कि पुराने नियमों की वजह से जब कोई इन्वेस्टर अपने स्टॉक को बेचना चाहता था, तो वो तत्काल बिक करके उसके पास उसके पेमेंट का सेटलमेंट नहीं आ पाता था, जिसके कारण बाकी की ट्रेड्स जो वो उस कैश से कर सकता था, वो उन्हें नहीं ले पाता था। तो उन ट्रेड्स के ना ले पाने के कारण जो प्रॉफ़िट्स का जो कह सकते हैं लैग उसके पास हो जाता था, वो अब नहीं होगा, तो उसके प्रॉफ़िट्स के चांसेस बेहतर हो जाएँगे। साथ ही साथ जो लिक्विडिटी की कमी कहीं न कहीं स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पास होती थी, वो भी अब इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। अब उनके हाथ में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जिससे वो ज़्यादा बेहतर ट्रेड्स ले पाएँगे। ऐसी मंशा यहाँ पर सेबी की दिखाई दे रही है। क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं सेबी के सामने T+0 को इम्प्लीमेंट करने में? क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है जितना कहने भर से लगता है। ऐसे में एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट गेटवे एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस एक ही दिन में कवर करने पड़ेंगे सेबी को और साथ ही साथ उन सारी एजेंसीज़ को जो इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो सेटलमेंट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूपीआई या जो अन्य पेमेंट गेटवेज़ हैं, उनको भी इस तरह के ट्रांज़ैक्शंस के लिए मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, उनमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। साथ ही साथ ब्रोकर्स द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ अपने जो एग्ज़ीक्यूशन स्टाइल है उसमें ले आने के लिए उनका मैनेजमेंट भी सेबी को करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेटलमेंट सेम डे किया जाना है, ट्रेड वाले दिन ही किया जाना है, तो उसके हिसाब से जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है, उनको ब्रोकर्स के द्वारा करने के लिए नई पॉलिसीज़ और नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो वो भी एक तैयारी करनी ज़रूरी है और साथ ही साथ इस सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में जो खर्चे आएँगे, वो भी कहाँ से आएगा और क्या उसके लिए किसी तरह के चार्जेज़ बढ़ाने पड़ेंगे, जो अभी सेबी
और एनएससी लेता है, उस पर भी अभी चेंजेस बनाने पड़ेंगे इसको पूरी तरह से ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक्सचेंजेस यानी कि एनएससी और बीएससी में भी जो उनकी अभी स्ट्रक्चरल वर्किंग है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, ताकि सेम डे जो ट्रेड्स का एग्ज़ीक्यूशन है, उसके हिसाब से जो नेट ट्रांज़ैक्शन की वर्थ है, उसको चेंज किया जा सके पर डे का। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होंगे, क्योंकि जब विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे वहाँ पैसा लगाते हैं या निकालते हैं, तो हो सकता है उनके देश के एक्सचेंजेस में अभी T+2 या T+1 या दूसरे सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स लागू हों। तो उस हालत में हमारे यहाँ के T+0 के स्ट्रक्चर के साथ उनकी ट्रेड्स को कैसे कंपैटिबल बनाया जाएगा, इस पर भी काफ़ी डीपली काम करने की ज़रूरत फ़िलहाल सेबी को है। तो ये सारे चैलेंजेज़ टाइमली दूर किए जा सकेंगे, ये हमें उम्मीद है। इस खबर का बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, लेकिन भारत का ट्रेडिंग का भविष्य हमें काफ़ी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।